आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई ने हासिल की बड़ी कामयाबी, ब्रिटेन से वापस लाया गया 100 टन सोना। आरबीआई ने सारा सोना अपने भंडार में ट्रांसफर कर दिया है। साल 1991 में गिरवी रखा गया था सोना। पहली बार आरबीआई ने सोने के स्टॉक को शामिल किया है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? लाए हैं किश्ती निकाल कर हम तूफान से, मेरे बच्चों रखना इस मुल्क को संभाल के। कंप्लीट ड्रामा बन करके रह गया ये मुल्क, खुदा की कसम। पाकिस्तान अगर ना बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज ज्यादा होती है, हम ताकतवर ज्यादा होते हैं। कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? ये ड्रामेबाजियां सिर्फ पाकिस्तान जैसे अजीम शान, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, अजीम शान ही मत समझ लेना, मुल्क में ही हो सकती हैं भाई। बचपन से सिखाया ये गया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर से प्यार पाकिस्तानियों को जिस कदर था, लेकिन अब जाके एक नई फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है। इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए 1991 में ये किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत सरकार 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना चुपचाप देश में वापस ले आई है। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 लाख किलो सोने की घर वापसी करवा दी है। 1 लाख किलो सोने को ब्रिटेन से भारत लाना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में कुछ भी हो सकता था, लेकिन भारतीय वित्त मंत्रालय, आरबीआई और कई डिपार्टमेंट्स ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और सोने को वापस देश ले आए। आपको बता दें कि मार्च के अंत में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था। इसमें से 413.8 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा था। लेकिन अब आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन सोना वापस ले आया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त अगर आप ये जाने कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के ज़खायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही या भारत ने ही अपना गोल्ड जो है वो वहां पर रखा हो। दुनिया के कई एक ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपना गोल्ड इंग्लैंड में रखा हुआ है। और वैसे तो इंग्लैंड के अपने, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड उसको इस्तेमाल कर सके या उससे बरतानिया को कोई खास बड़ा अपना जाती फायदा हो, क्योंकि बरतानिया के जो अपने गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो तो काफी कम हैं। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक
दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं। और आप जानते, बल्कि अभी इसकी एक मिसाल ये है कि अभी जो मुकेश अंबानी है, उनके बेटे की एक और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है। ये सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन उनकी होने जा रही है, जो कि एक क्रूज पर होगी। और उसके लिए जो इंतजामात किए गए हैं और उस शादी में जितना गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं वो गोल्ड देखकर। बहुत से लोग आज ये इतराज करते हैं कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज ज्यादा होती और हम ताकतवर ज्यादा होते। कायदे आजम ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू रियासत होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में मुसलमान इकट्ठे रहते, 22% होते, जो कि तादाद 22% थी हमारी, 80% तो हिंदू थे हमारे ऊपर। अगर अखंड भारत में रहते तो आप सोचें होता क्या कि जो हिंदू रियासत की सरहदें हैं वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ और मुसलमान दुनिया से जुड़ी हुई होती, और फिर उसके जो असरात होते, जो अखंड भारत जो फैलना शुरू करता, वो पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प करना शुरू कर देता। ये पाकिस्तान जो एक किले की हैसियत से बीच में खड़ा हुआ है, ये असल में पूरी मुसलमान दुनिया के मशरकी महाज की हिफाजत कर रहा है। इसीलिए कायदे आजम ने पाकिस्तान को फरमाया था कि इट्स अ बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक किला है, कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर देती। और आज आप ये सारी हिकमतें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि अपना रोल उस तरह अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था, उसके बावजूद ये हिंदू फैल फैल कर पूरे मशरक़ वस्ता में फैलना शुरू हो गए। मुसलमान रियासतों को नजरियाती तौर पर मुशरिक बना रहे हैं। पूरे खलीज में और सऊदी अरब में आप देख रहे हैं कि हिंदू बुत परस्ती के मंदिर कायम होना शुरू हो गए। हिंदू उनको गर्क कर रहे हैं, उनके अखलाक और किरदार तबाह कर रहे हैं अपनी नापाक फिल्मों और फौश गानों और औरतों और तहजीब की वजह से, और मुसलमानों को मुशरिक करते चले जा रहे हैं। और इसराइल के साथ जो हिंदुओं का, इस हिंदू रियासत का ताल्लुक है, पूरे मशरक़ वस्ता में मुसलमानों की तबाही का बाइस बन रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान बीच में होता ही नहीं और ये अखंड भारत होता तो सोचें तब कितनी बड़ी तबाही बर्पा होती। ये तो पाकिस्तान है जिसने एक बंद बांधा हुआ है इस हिंदुत्व के सामने। तो अब इसके अंदर जो कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहें कि क्या वजह है, तो देखिए भारत ने ये फैसला किया है, उनकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। इसका फायदा क्या है कि वो क्यों ला रहे हैं वापस? तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर, जहां पर हमने ये रिजर्व रखने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं, आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। एक तो ये बड़ी बात, बड़ी मूव अगर होती है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, और उसी के साथ अफगानिस्तान के भी जो रिजर्व्स थे वो अमेरिका के पास थे इससे पहले, फिर वो फ्रीज कर दिए गए अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी। फिर अफगानिस्तान को कहा गया कि ह्यूमन राइट्स की आप जो सिचुएशन बेहतर करें फिर ये रिजर्व मिलेंगे। बहरहाल वो रिजर्व मेरा ख्याल है मिल गए उनको। या तो इसी तरीके से दुनिया में ऐसी कंट्रीज के जो जिनके पास ये पावर होती है कि वो किसी ऐसे मूव पर उनके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, तो वो उसके वो गोल्ड, वो सोना, वो हीरे जवाहरात या रिजर्व जो भी हैं, अगर उनके पास हैं तो वो उसके ऊपर डक्का लगा सकते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई ए वापस नहीं मिलना होता नो, आपको पहले ये बात माननी पड़ेगी, आपने जो एक्शन किया है आपका एक्शन ये दुरुस्त नहीं है, जो कि आपने जियो पॉलिटिक्स में ये कर डाला है, तो हम आपका ये चीज वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंट्रीज है वो फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं जरूरत ऐसी जो जियो पॉलिटिक्स होने जा रही है, भारत तो उसकी बड़ी गहरी नजर से उसको देख रहा है ना, तो वो कह रहा है कि भाई हम अपना गोल्ड जो है हम अपने पास रखेंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह इसके अंदर हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।